हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, चाहे आपका अधिकतम मान निकालना हो चाहे न्यूनतम मान निकालना हो, जैसे हमारे पास एक फलन दिया रहेगा और असमीकाएं दी रहेंगी, इनके माध्यम से रैखिक प्रोग्रामन की सहायता से हल करना है या मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां से आना है। आपको टाइप समझना है, विधि समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। आप इतना तैयार कर लोगे बच्चों तो डेफिनेट रूप से इसी के बीच में से आएगा। लेकिन हाँ, तरीका आपको सीखना है, ठीक है। तरीका सीखने के लिए मैं 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा, आप लोग परेशान नहीं होंगे। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, पहला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों कि x प्लस वाई, ठीक है, छोटा या बराबर है किससे, 50 से। 3x प्लस वाई छोटा या बराबर है 90 से, जहां x का मान 0 से बड़ा या बराबर है, y का मान भी 0 से बड़ा या बराबर है। एक फलन दिया है, इसके लिए हमको अधिकतम मान निकालना है। बिल्कुल सिंपल है। यदि आप 9th क्लास में रैखिक प्रोग्रामन सीखे हैं तो आसानी से आप लोग सीख जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो हमारे पास एक फलन है z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात करना है। का अधिकतम मान क्या करना है, ज्ञात करना है। हम ऐसा ही लिखेंगे जैसा आपको एग्जाम में लिखना है, ये ज्ञात करना है, ठीक। ये पहला स्टेप हो गया कि हमें ये चीज फाइंड करना है। इसके बाद बच्चों आपको क्या लिखना है कि हमारे पास क्या क्या समीकरण दिया है। जैसे देखिए x प्लस वाई, ठीक है, ये 50 असमीका को समीकरण के रूप में लिखते हैं बच्चों। समीकरण के रूप में लिखने पर, जब लिखेंगे समीकरण के रूप में, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 50। जब 50 को इधर लाएंगे बच्चों तो x बटे 50 प्लस वाई बटे 50 बराबर 1। ये एक आपका एक रैखिक समीकरण हो गया। इसके लिए हम एक बॉक्स बनाएंगे, एक सिंपल तरीके से इसका एक बॉक्स बनाएंगे। देखिएगा x और y, इस तरीके से आप बॉक्स बना सकते हैं। देखिए जब हम x का मान 50 रखेंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं y का मान 0 आएगा, और जब y का मान 50 रखेंगे तो x का मान 0 आएगा। ये पहला प्रोसेस हो गया, ठीक। वह जो आपके पास है 3x प्लस वाई 90, इस असमीका को हमारे पास असमीका को समीकरण के रूप में लिखने पर बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे बस। जब हम लिखेंगे बच्चों तो देखिएगा 3x प्लस वाई इक्वल आपका 90 हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे 3x बटा 90 प्लस वाई बटा 90, ये हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो बच्चों तो x बटा 3 से काट दो आप, 3 तरकाई, ये हो जाएगा, और y बटा 90 बराबर 1। अब इसका भी आप लोग बनाओगे, बहुत सिंपल है बच्चों। जिस तरीके से आप लोग ऊपर वाले का बनाए थे ऐसे ही इसका भी बना दो आप। यहाँ पर x y, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे x का मान 30 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा, और जब y का मान 90 रखेंगे बच्चों तो x का मान आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो सबको कोई किसी प्रकार से परेशानी को सबको आसान लगेगा। अब इसके लिए हमको एक ग्राफ तैयार करना है। ये ग्राफ तैयार करने में ही थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब जैसे ग्राफ तैयार करेंगे बच्चों, इसको स्केल की सहायता से हम ग्राफ तैयार करेंगे, ज़्यादा टफ है नहीं। देखिएगा यहाँ से ऐसा हमने किया, ठीक है। ये चीज़ बच्चों आपको जब भी पेपर में क्या करना है, पेंसिल की सहायता से बनाना है, ये चीज़ है। और लगभग क्या है कि 100 तक के आंकड़ा में है, क्योंकि भाई 50 है। तो एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ से करूँगा ना तो 0 का हो जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ से 0 0 होता है, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा बच्चों 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, 80, 90 तक तो है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही यहाँ पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इधर भी अपन 100 कर लेते हैं। अब पहला जो हम यहाँ पर देख रहे थे आरेख, कि जब x का मान 50 रख रहे थे, यहाँ पर x का मान 50 तो y का मान 0 यहाँ पे था, और फिर
जब हम यहाँ पर रख रहे थे बच्चों x का मान 0 तो y बराबर 50, तो y का मान 50 यहाँ पे था, तो x का मान 0 और y का मान 50। अब यहाँ पर इसको मिला देंगे तो एक हमारा यहाँ पर रेखा का ग्राफ बन जाएगा। चलो भाई ये बना दिया, यहाँ तक क्लियर है, ये आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पे जब चलते हैं बच्चों, तो x का मान जब हमने 30 रखा, यहाँ पे ये 30 है बिंदु, 30 रखा तो y का मान 0, और दूसरा कंडीशन है y का मान जब 90, y का मान यहाँ पे 90 है ना, 90, तो यहाँ पर x का मान 0। इसको मिला दो आप, जब आप मिलाओगे तो कुछ इस प्रकार से आलेख आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब वैसे आप सबको दिख रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा बिंदु आएगा जो इसको यदि हम आगे मिलाएं तो ये 30 आएगा, सॉरी ये x का मान 20 आएगा और y का मान 30 आएगा। ये हमको मिल गया, आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां पे काटता है वहीं पे एक आपको बिंदु मिल जाता है। अब यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकालना है कि ये जो ग्राफ है वो किधर होगा, अंदर होगा कि बाहर होगा, कहाँ पे होगा। इसके लिए हमको क्या करना है, एक पुष्टि करना है ना। एक पुष्टि कैसे करना बच्चों, बिंदु 0 0 पर, बिंदु 0 0 पर, बिंदु 0 0 पर पहला असमीका, पहला असमीका, पहला असमीका, असमीका ऐसे लिखना, ठीक है, असमीका, इसको काट देता हूं भाई, नहीं कहोगे, पहला असमीका। देखो जरा, जब 0 0 रखेंगे, पहला असमीका यहाँ पे 0 और 0, 0 प्लस 0 क्या 50 से छोटा है, क्या 50 से छोटा है, बिल्कुल सत्य है, यानी संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। वाह, दूसरा असमीका, दूसरा असमीका, दूसरा असमीका देखिए जरा, यहां पे देखिए 0 0 रखते हैं, 0 0 रखेंगे तो 3 गुणे 0 धन 0, 90, क्या ये 0 से छोटा है, बिल्कुल, ये भी संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। संतुष्ट यदि करता है, ध्यान रखना है, यदि संतुष्ट करता है तो कहीं ना कहीं मूल बिंदु की ओर चलेंगे। जैसे इस रेखा की बात करें चाहे इस रेखा की बात करें, ये आपका दूसरा है बच्चों, ये दूसरा है 3x प्लस y, ठीक है, ये 90 के लिए है, और ये वाला था x प्लस y 50 के लिए। तो इसमें ये था कि दोनों संतुष्ट करते हैं, मतलब दोनों के अंदर। तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर चलेंगे तो ये अंदर की ओर ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, अंदर की ओर, ठीक। अब आप कहोगे सर इसके भी अंदर, नहीं 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 नहीं, ये भी तो बोला इसी के अंदर ही रहना है, मतलब दोनों के अंदर ही रहना है, तो ये आपका पूरा ग्राफ बन जाएगा। अब लोग कहेंगे सर इसके भी अंदर था, नहीं नहीं, तो इसके तो अंदर है, इसके बाहर नहीं जाना है ना, दोनों को एक साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति बोल दिया ऐसा करो तो ऐसे ही करो, ऐसा नहीं है। यदि इसने कहा कि मेरे अंदर 0 की ओर चलना है तो चल रहे हैं, ठीक है, इसका हम लांग सीमा पार नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये भी बोलता है अंदर की ओर, तो दोनों का लेना है, तो ये वाला खाली रह जाएगा, इधर वाला पोजीशन। यदि कंडीशन ऐसा आता, कंडीशन ऐसा आता कि भाई साहब एक संतुष्ट करता है एक संतुष्ट नहीं करता, तो फिर देखते कि एक के बाहर एक के अंदर, तो फिर ये हो जाता, समझ रहे ना, या कि मान लीजिए इसके बाहर इसके अंदर, तो फिर ये पोजीशन हो जाता। ठीक, कंडीशन है ना, एक संतुष्ट करता एक संतुष्ट नहीं करता, तो एक बोलता जो संतुष्ट करता है वो बोलता अंदर और ये बोलता बाहर, तो फिर ये पोजीशन हो जाता। यदि ऐसा यहां पे होता, ये बोलता अंदर ये बोलता बाहर, तो ये पोजीशन। यदि दोनों बोलते बाहर तो फिर खत्म कहानी। अब जहां पे ये जो ग्राफ है बच्चों, इन बिंदुओं को हम लेंगे, इन चारों बिंदुओं को लेंगे, ये जो 4 बिंदु दिख रहे हैं ना, इन चारों बिंदुओं को लेंगे और इन बिंदुओं की सहायता से इसका हम अधिकतम या न्यूनतम मान निकाल सकते हैं। इन चारों बिंदुओं को लेंगे तो यहां पर थोड़ा सा आप देखिएगा, यहां पर मैं तरीका से आपको समझाता हूं। यहां पे एक चार्ट बनाते हैं बच्चों, चार्ट बनाते हैं, और जेड का मान हमारे पास सही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो यहां पर हम ले लेते हैं बिंदु, ठीक है, और यहां पर जेड का मान, जेड का मान, ठीक है। पहला बिंदु आप 0 0 0 ले लेंगे, दूसरा बिंदु आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पे 30 0 ले लेंगे, फिर यहां पर आपका 20 30 हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका ये हो जाएगा 0 50, ठीक। इस पे आप वैल्यू पुट करो और देखो कितना आ रहा है। इस पर वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, जब 0 0 रखेंगे तो जेड का मान कितना था, जेड का मान हमारे पास था, जेड का मान है 4x प्लस y। तो जब हम इसका मान रखेंगे x और यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, तो आपका 0 आएगा। 30 रखेंगे बच्चों तो 3 चौको 12 और बाकी ये 0 रखेंगे तो 120 ही आएगा। इसमें रखो 20
तो 20 चौको 80 और 30 110 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 0 रखो तो खत्म कहानी, 50 आ जाएगा। अधिकतम मान के लिए आपका अधिकतम है। ठीक है, क्या है बच्चों? अधिकतम। तो अतः 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 z का अधिकतम मान किस पर होगा बच्चों? 30 और 0 पर कितना है? 120 है। ठीक, ये चीज हो गया। तो रैखिक प्रोग्रामन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, आसानी से कर सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब लिखने का तरीका मैंने आपको समझा ही दिया है। बस सीधा सीधा पहले आपको क्या करना बच्चों? हल करना है। हल करने से क्या, पूरा पहले आप सिस्टम से क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर आपको क्या करना है, इसमें न्यूनतम मान निकालना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, न्यूनतम मान निकालना है। क्या बच्चों? न्यूनतम मान। तो मैं आपसे कह सकता हूँ फलन z बराबर 200x धन 500y का न्यूनतम मान। ठीक है, अब मैं आपको बच्चों ये पूरा सिस्टम से लिखना सिखा दिया है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा। मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा? x प्लस 2y, यहां पर इक्वल 10 लूंगा तो यहां पर आ जाएगा x अपान 10 प्लस 2y अपान 10 इक्वल 1। मतलब ये इधर आके भाग करूंगा तो है x बटे 10 प्लस आपका हो जाएगा 2 का भाग दूंगा बच्चों तो y बटा 5 बराबर 1। अब इससे मैं एक चार्ट बना सकता हूं, बहुत सिंपल चार्ट है। चार्ट कैसा बच्चों? देखिएगा, x और y, x का मान जब 10 रखेंगे तो y का मान 0, और जब y का मान 5 रखेंगे तो x का मान 0। ठीक, ये चीज हो गया हुआ। दूसरा हमारे पास यहां पर देखिए 3x धन 4y, 3x धन 4y बराबर कितना हो गया? 24। लिखने का तरीका आपको समझाई दिया हूं, सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ये आपका 24 हो जाएगा, 4y बटे 24 बराबर 1 करो, तभी एक सरल रेखा का समीकरण आता है। 8 त्रिक 24 तो 8 हो जाएगा, फिर 6 चौको 24 तो यहाँ पर 6 हो जाएगा बराबर 1। मतलब यहाँ पर एक आपको फिर से मिल जाएगा। क्या देखिएगा, इधर x कर लो, y कर लो। x का मान जब 8 रखोगे तो y का मान 0, और y का मान जब 6 तो x का मान 0। खत्म। कितना सिंपल तरीका है बच्चों। अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ यहीं पे खींच दूंगा, देखिएगा यहीं पे मैं आपको एक ग्राफ खींच कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये आपका 10 होगा, 10 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आगे 10 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो पहले मैंने कहा x का मान 10, तो यहाँ पर आप 10 करो, और y का मान 0, तो ये बिंदु है। और फिर 0 5, तो x का मान 0 और y का मान 5, तो यहाँ पे आपका 0 5। अब इसको हमको क्या करना है? स्केल की सहायता से मिलाना है। तो चलो भाई मिला देते हैं। एक हम ग्राफ ही खींच रहे हैं, ये लो ग्राफ, ये मिला दिया हमने। फिर दूसरा कंडीशन बोला है x का मान 8, तो ये लो 8। ठीक है, और y का मान 0, तो यहाँ पर आपका 8 और 0 आ गए, ये बिंदु है। फिर x का मान 0 तो 0 है, और y का मान 6 यहाँ पे आ गया, तो ये आपका 0 x का मान और y का मान 6 ये आ गया। अब इसको मिला दो, तो जब मिलाएंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ग्राफ होता तो ग्राफ अच्छे तरीके से समझाते। ये कंडीशन है, लेकिन हमको पहले संतुष्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिंदु 0 0 के लिए ठीक है, पहले असमिका से ठीक है। पहला समीका क्या है बच्चों? पहला समीका देखिए x प्लस 2y, x का मान 0, 2 इंटू 0, और ये बड़ा है क्या बताओ? 0 क्या 10 से बड़ा हो सकता है? तो असंतुष्ट है। असंतुष्ट, देखो भाई संतुष्ट है क्या? असंतुष्ट है, मतलब संतुष्ट नहीं करता। वह दूसरे असमिका से चेक करो, 0 0 रखो, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0, ये छोटा है किससे? 24 से। बिल्कुल छोटा है, 0 है, संतुष्ट करता है। देख लो सही है कि नहीं, संतुष्ट करता है। मतलब ये पता चला कि ये जो पहला हमारा समीका था, ये पहला समीका था,
पहला समीकरण था x प्लस 2y इक्वल 10, और दूसरा समीकरण हमारा ये वाला नीचे वाला है ना, ये वाला है। इसका मतलब ये है कि 3x प्लस 4y, ठीक है, 24। अब ये बोल रहा है पहला असमीकरण असंतुष्ट है, पहला असमीकरण असंतुष्ट है, मतलब ये वाला असंतुष्ट है। पहला समीकरण यही है ना, ये असंतुष्ट है कि उल्टा लिख दिया मैं। पहला समीकरण ये वाला है ना, ये वाला है पहला समीकरण, इसीलिए तो बनाया भाई 10 0, हाँ उल्टा लिख दिया। ये पहला समीकरण ये असंतुष्ट है, इसलिए इसके बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। और दूसरा समीकरण संतुष्ट है, उसके लिए अंदर जाएगा, इसलिए यहां पर ग्राफ बनेगा। भाई पहला ये है ना, ये फर्स्ट नंबर वाला है, ये पहला नंबर है, इसके बाहर ही जाएगा, इसके अंदर हो नहीं सकता। कहोगे सर यहां पे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके बाहर ही जाएगा, असंतुष्ट है तो इसके बाहर ही लेंगे, और दूसरा इसके अंदर ही लेंगे, इसके अंदर ही लेंगे, इसके बाहर ही लेंगे, इसके अंदर ही लेंगे। तो कहां पे ऐसा हो रहा है? यहां पे हो रहा है कि इसके बाहर और इसके अंदर दोनों सेट हो रहे हैं। यहां पे तो नहीं हो रहा है। यहां पे यदि हम ले लेंगे तो इसके बाहर तो हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर नहीं होगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है। ये वाला भाग भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके हमको बाहर लेना है, जबकि ये वाला भाग अंदर है। तो इसके बाहर यानी पहले वाले के बाहर और इसके वाले के अंदर लेना है। तो अब यहां पे 3 बिंदु आएगा बच्चों, एक ये बिंदु आएगा, एक ये बिंदु आएगा, एक बिंदु और एक 0 0, ठीक है। वैसे तो ये बिंदु ही आ जाएगा, ये बिंदु आपका लगभग आएगा, यहां से जाएगा 4 और इसका जाएगा लगभग 3, तो ये आपका 4 और 3 आ जाएगा, 4 और 3 आ जाएगा। मैं तरीका समझा रहा हूं रैखिक प्रोग्रामन का, बस यूं आसानी से कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब यहां पर आपका एक बिंदु मिल गया, ठीक है, बिंदु आपका यहां पर मिल चुका है। बिंदु मैं आपसे कह दूं तो एक आप तो लिख सकते हो यहां पे 0.5 0.6, मतलब 0.6, ठीक, और फिर आपका 0.5 0.5 और एक आपका 4 3, ठीक। ये आपका बिंदु मिला और एक साइड आपको निकालना है z का मान। किसका मान बच्चों? z का मान, z का मान। और z बराबर कितना था अपने पास? 200x प्लस 500y, ठीक। लगा दो यार, 0 रख दो x का मान और 6 रख दो, तो ये आपका आ जाएगा 6 पंचे 3000। 0 रख दो, 5 2500 आ जाएगा, ठीक है। फिर 4 रख दो, 4 दूना 8 और 5 3 15, 8 5 23, ये 2300 आ गया, ठीक, ये चीज आ गया। अब बोला क्या है? न्यूनतम मान। न्यूनतम मान कहां पे? ये है न्यूनतम मान, ठीक, ये आ गया। न्यूनतम मान आसानी से आ जाएगा बच्चों। वही बिंदु लेना है, एक ये आपका कटान बिंदु, और इस जो ग्राफ है वो किन किन बिंदुओं के बीच है, उन्हीं 3 बिंदुओं को ले लेना है। यदि यहां पे होता तो मूल बिंदु भी लेते, तो मूल बिंदु में अपना कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही आता, ठीक है। अब यहां पर न्यूनतम मान आता z का, बिंदु इस पर न्यूनतम मान इतना है। तो तरीका आपको समझा दिया गया। हाँ, अब कुछ कहेंगे कि सर ग्राफ बाहर कब बनता है? जैसे मैं आपको कुछ ग्राफ बाहर ही दिखा देता हूं, कुछ बुक्स में ग्राफ बाहर की ओर यदि बने होंगे तो यहां पे देखिए, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं। ये परीक्षा बोर्ड में ग्राफ बाहर की ओर बना है, ठीक है। कब? कि भाई साहब ये भी आपका असंतुष्ट करता है, इसलिए इसका बाहर, ये भी असंतुष्ट करेगा तो इन दोनों रेखाओं के बाहर, ठीक है। असंतुष्ट करने का तरीका ये है कि जैसे आप लोग यहां पर देखो, ये बोल रखा है कि 3 0 प्लस 2 0 क्या 12 से बड़ा है? असत्य है, ठीक है। यहां पे 0 0 क्या 11 से बड़ा है? असत्य है। जब असत्य होता है दोनों, तो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर हमारा ग्राफ बनेगा, मतलब इस रेखा के भी बाहर, इस रेखा के भी बाहर। इस तरीके से आप किसी भी, है ना, रैखिक प्रोग्रामन में बच्चों तरीके से हल कर सकते हो। तरीका मैंने बता दिया, और तरीका ही आपसे बनना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। और इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। फिलहाल अभी इतना ही, आगे ही मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। प्लीज यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना, ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।